दोस्तों ये कहानी है एक अमीरजादे के बिगड़ैल बेटे की, जिसको सुधारने के लिए उसके डैड ने कई हदें ही पार कर दी। आइए देखते हैं आखिर एक पिता ने अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या क्या कर दिया है। फिल्म शुरू होते ही एक लड़का ग्रीशा, जो रशिया के सबसे अमीर आदमी का बिगड़ा हुआ बेटा, एक क्लब में आता है। वह ग्रीशा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो दिखने में काफी खूबसूरत है। ग्रीशा हमेशा की तरह अपने पैसे के बल पर उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ग्रीशा लड़की को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ग्रीशा के कार में जाते हैं। कार में बैठकर वो लड़की सीट बेल्ट लगाने लगती है। तभी ग्रीशा बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, चलो जल्दी अपने कपड़े उतारो। वो लड़की चौंक जाती है, वो ग्रीशा की बातों को समझ नहीं पाती। लड़की ग्रीशा से बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, समझे तुम। ग्रीशा बोलता है, फिर ठीक है निकलो मेरे कार से। उसके बाद ग्रीशा भी वहाँ से चला जाता है। ग्रीशा सड़क पर फोन पे बात करता हुआ गाड़ी काफी तेज चला रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। ग्रीशा पुलिस वाले को कुछ नहीं बोलता। आदत के अनुसार पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करता है और उसके मुंह पर नोटों की एक गड्डी फेंक देता है, लेकिन पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता। वो ग्रीशा को उसकी गलती के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश करता है और उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। ग्रीशा फिर गुस्से में आ जाता है, फिर अपनी गाड़ी पुलिस वाले के ऊपर ही चढ़ा देता है। इस घटना की खबर ग्रीशा के डैड गुस्तावो तक पहुंच जाती है और गुस्तावो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस वाला गुस्तावो को बोलता है, ग्रीशा ने एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की है और साथ ही उसे चोट भी पहुंचाया है। अब तुम्हारा बेटा आज से आगे बढ़ता जा रहा है गुस्तावो, तुम्हें अब कुछ करना ही पड़ेगा। गुस्तावो अपने बेटे की हरकतों से परेशान हो चुका था। वो जानता है ग्रीशा गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन गुस्तावो बेबस है क्योंकि ग्रीशा उसका इकलौता बेटा था और वो उससे बेहद प्यार करता था। गुस्तावो लॉकअप के पास जाकर देखता है कि ग्रीशा मस्ती से लेटा हुआ है। ग्रीशा अपने डैड को देखकर बोलता है, मेरे लिए दारू और कोई लड़की नाचने के लिए भेजो, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। फिर गुस्तावो अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से छुड़वाकर बाहर ले आता है और ग्रीशा को डांटता है, लेकिन ग्रीशा को अपने डैड की बातों का कोई असर नहीं होता। ग्रीशा जानता है मेरे डैड मेरा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक डांस शो हो रहा है जिसकी डायरेक्टर नास्तिया है और वो गुस्तावो की दोस्त भी है। गुस्तावो अपनी चिंता में नास्तिया के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। गुस्तावो नास्तिया से बोलता है, नास्तिया मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। गुस्तावो की मदद करने के लिए नास्तिया तैयार हो जाती है। फिर गुस्तावो और नास्तिया दोनों मिलकर जॉन के पास जाते हैं, जो बेहद फेमस हॉरर फिल्म का डायरेक्टर है। गुस्तावो जॉन को ग्रीशा के बारे में बताता है और बोलता है, मुझे उसे किसी भी कीमत पर सुधारना है। जॉन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उसी रात एक कबाड़ी वाला ग्रीशा की लग्जरी कार को ले जाने लगता है। ग्रीशा देखते ही उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक बेहोशी का इंजेक्शन आकर सीधे ग्रीशा की गर्दन पर लग जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अगले दिन ग्रीशा की आंखें खुलती है और खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर वो पाता है। फिर उसे एक आरतीराम नाम का एक आदमी जगाता है और बोलता है, मालिक ने तुझे घोड़ा तैयार करने के लिए कहा था, क्या तूने घोड़ा तैयार कर लिया है। तभी ग्रीशा अपनी आसपास की जगह और अपने कपड़ों को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है शायद कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है और अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो फोन कहीं नहीं मिलता और उस आदमी से बोलता है, मुझे कॉल करना है, क्या तुम मेरा फोन दे सकते हो। तभी एक दूसरा आदमी कमरे में आता है और ग्रीशा को गालियां देते हुए बाहर फेंक देता है। ग्रीशा गुस्से में उस आदमी को धमकाते हुए बोलता है, औकात में रहना वरना तुझे पछताना पड़ेगा, समझा। लेकिन वो आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ग्रीशा को बोलता है, कल तुझे मैंने एक घोड़ा तैयार करने को बोला था, वो कहाँ पर है। ग्रीशा बोलता है, तुमने ये सब मेरे से कब बोला, और तो और मैंने आज तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तभी वहाँ गांव का मालिक आता है और अपने बेटे मैक्स को ग्रीशा को सजा देने का आदेश देता है। मैक्स ग्रीशा को कोड़े मारता है और मालिक उसे बोलता है, मेरा चाय खत्म होने से पहले मुझे मेरा घोड़ा तैयार चाहिए। फिर बिली आकर ग्रीशा को घोड़े के पास ले जाता है और फिर ग्रीशा बिली को बोलता है, मुझे एक फोन कॉल करने दे भाई, और इसके बाद मैंने इन सभी को जेल में नहीं भिजवा दिया ना तो मेरा नाम ग्रीशा नहीं है। फिर ग्रीशा से बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बात को समझ नहीं आ रही भाई। ग्रीशा घबराकर वहाँ से भागने लगता है और बाहर जाकर लोगों से पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन गाँव के लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस होती क्या है। फिर बिली ग्रीशा को पहनने के लिए कपड़े देता है। फिर ग्रीशा बोलता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं और ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, 21वीं सदी चल रही है और यहाँ किसी के पास मोबाइल तक नहीं है, ये कैसी बात है। बिली उसे बोलता है, नहीं ये सन 1860 का है। तभी कुछ ही देर में ग्रीशा को पकड़ लेते हैं और उसे बाकी कैदियों के साथ फांसी लगाने ले जाते हैं। ग्रीशा को समझ नहीं आता आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही फंदा ग्रीशा के गले में फंसने लगता है, ग्रीशा को एहसास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। तभी नताशा, जो गाँव के मालिक की बेटी और मैक्स की बहन है, वो आती है। नताशा अपने डैड से
बोलती है डैड आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन तो ये सब मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे बर्थडे के दिन कोई मर जाए। मालिक नताशा की बात मानकर फांसी रोक देता है, जिसके बाद बिली नताशा के पैरों में गिरकर उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन ग्रीशा नताशा को सिर्फ घूरता है और उसे कुछ नहीं बोलता। तभी आसमान में एक उड़ता हुआ एक बाज दिखाई देता है, लेकिन वो कोई बाज नहीं है, वो ड्रोन कैमरा है जिससे पूरे गांव पर नजर रखी जा रही है। बात तो ये है ग्रीशा कभी पास्ट में गया ही नहीं था, ये सब तो एक नाटक था, बल्कि ये सब गुस्तावो ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था, जो प्लान का एक हिस्सा है। उसे गांव में एक सेट तैयार करवाया और गांव में रहने वाले सभी लोग एक्टर्स थे। ये जो भी बोल या कर रहे थे वो सब स्क्रिप्टेड है। पूरे गांव में कैमरे और माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं ताकि वो ग्रीशा की सारी बातें और हरकतों को देख सके। फिर ग्रीशा को बिली बोलता है, मुझे लगता है कि जिस कार से मैं टकराया था वो कोई आम कार नहीं थी, बल्कि एक टाइम मशीन थी। अगर तुझे वापस जाना है ना तो तुझे फिर से उसी टाइम मशीन से टकराना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई कार है? लेकिन बिली कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये सब तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अब ग्रीशा इस गांव में रहकर ऊब चुका था, उसे रात में नींद नहीं आती क्योंकि ग्रीशा को जानवरों की तरह घास पर रहना या सोना पड़ता था। ग्रीशा को खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी ही दी जाती थी और कोड़ों की वजह से शरीर पर घाव भी हो गए थे। दूसरी तरफ गुस्तावो जॉन के पास आता है और बोलता है, मुझे ग्रीशा में हुए बदलावों को देखना है। अगले दिन ग्रीशा खेतों में आराम करता है, तभी किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। ग्रीशा पीछे जाकर देखता है कि ये तो गांव के मालिक की बेटी है। ग्रीशा नताशा के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। नताशा बताती है, मेरे डैड ने मेरी शादी एक अमीर बूढ़े आदमी से तय कर दी है। ग्रीशा मजाकिया अंदाज में बोलती है, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। उसी दिन ग्रीशा गांव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है। ग्रीशा को चिकन खाए हुए काफी समय हो चुका था। बिली जो एक्टर है ग्रीशा के पास आता है और ग्रीशा को बोलता है, मुझे भी थोड़ा चिकन खिला दो। ग्रीशा बोलता है, चिकन तो मैं पूरा अकेले ही खा चुका हूँ। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को फार्म से मुर्गी चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। गांव का मालिक सबसे बोलता है, जब तक असली चोर नहीं मिलेगा तब तक तुम लोगों में से किसी न किसी एक को कोड़े मारे जाएंगे। ग्रीशा ये सब देख रहा था, लेकिन ग्रीशा को किसी के लिए भी रहम नहीं थी। फिर बिली ग्रीशा को अपने पीठ पर लगे नकली घाव दिखाता है जो एक मेकअप आर्टिस्ट ने बनाया था। उसी समय मैरी नाम की एक लड़की वहाँ आती है। जैसे ही मैरी अपने घोड़े से उतरती है, उसकी चमकदार चड्डी ग्रीशा देख लेता है। ग्रीशा मैरी की चड्डी देखकर उसके पास आता है और पूछता है, ये चड्डी तुम्हें कहाँ से मिली? ऐसी चड्डी तो हमारे समय में पहनी जाती है। ग्रीशा मैरी की चड्डी उतारने की कोशिश करता है, जिससे मैरी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। गुस्तावो अपने बेटे की हरकतों से नाराज होकर जॉन पर गुस्सा करता है। गुस्तावो जॉन को बोलता है, मैंने इस ड्रामे के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ग्रीशा पर कोई असर तक नहीं हो रहा, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। फिर जॉन गुस्तावो को यकीन दिलाता है, मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, इसके बाद ग्रीशा में जरूर बदलाव आ जाएगा। ग्रीशा मैरी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन मैरी उसे धमकाती है कि वो उसके पास ना आए, नहीं तो वो उसका सिर फोड़ देगी। ग्रीशा मैरी से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थे। वह स्टूडियो में बैठे हुए लोग ये सब देखकर खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि ग्रीशा में अब बदलाव आ रहा है। कुछ दिनों बाद नताशा की शादी उस बूढ़े आदमी से होने वाली थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल है और लोग नाच गा रहे थे, लेकिन नताशा इस शादी से खुश नहीं थी। नताशा ग्रीशा के पास आती है और बोलती है, मुझे इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी, मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। नताशा नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है मरने के लिए, लेकिन ग्रीशा को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। ग्रीशा तो मैरी से बात करने में लग जाता है। ग्रीशा मैरी को 21वीं सदी के बारे में बताता है। 21वीं सदी के लोग मोबाइल फोन से बात करते हैं और हवाई जहाज से आसमान में उड़ते हैं। तभी बिली उसके पास आता है और पूछता है, ग्रीशा क्या तुमने नताशा को देखा है? बिली ग्रीशा को याद दिलाने आता है कि नताशा नदी में मरने जा रही है। ग्रीशा नताशा को बचाने के लिए भागता है तो नताशा को बता दिया जाता है कि ग्रीशा तुम्हारे तरफ आ रहा है। नताशा डूबने का नाटक करने लगती है। तभी ग्रीशा आकर नताशा को बचा लेता है और नताशा को अपने घर ले जाता है। वहीं नताशा ग्रीशा के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीशा नताशा को भाव नहीं देता क्योंकि अब ग्रीशा को मैरी पसंद आने लगी थी। ग्रीशा गीले कपड़े बदलता है और मैरी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। उधर टीम मैरी को बताती है कि ग्रीशा तुम्हारे तरफ आ रहा है, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैरी गांव के कपड़े पहनकर बाहर आती है और ग्रीशा मैरी से पूछता है कि क्या मैरी तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहोगी? मैरी ग्रीशा को मना करते हुए बोलती है, मेरे डैड की तबीयत खराब है, मुझे उनकी देखभाल करनी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। वहीं ग्रीशा मैरी से प्यार करने लगा था। फिर जॉन मैरी को बुला के बोलता है, ग्रीशा तुम्हें पसंद करने लगा है, तो अब तुम्हें ग्रीशा की प्रेमिका का नाटक करना होगा। वहीं मैक्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि रियल लाइफ में मैरी और मैक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। मैक्स मैरी को बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई और आदमी मेरी गर्लफ्रेंड के करीब आए। वहीं मैरी मैक्स को बोलती है, मैं ग्रीशा में बदलाव लाना चाहती हूँ क्योंकि उसी के लिए तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं हम लोग। अब मैरी और ग्रीशा साथ में समय बिताने लगते हैं। दोनों घूमते फिरते हैं और साथ में बहुत एंजॉय भी करते हैं। इस वजह से दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स नताशा के साथ चाय पी रहा था। मैक्स बहुत गुस्से में था क्योंकि मैक्स लंबे समय से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। मैक्स और नताशा अपने भड़ास निकालने के लिए अस्तबल में चले जाते हैं। इसी दौरान ग्रीशा और मैरी भी वहाँ से गुजर रहे थे। तभी अस्तबल से कुछ आवाजें आती हैं। फिर मैरी बोलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों अंदर जाके देखते हैं मैक्स
मैक्स और नताशा आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। मैरी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स और नताशा को सेट से बाहर बुलाया जाता है और उन दोनों को जॉन डांटते हुए बोलता है, सेट पर तुम दोनों भाई बहन हो, तुम दोनों को थोड़ी अकल भी है। फिर जॉन उन दोनों को सेट से बाहर निकाल देता है। उसी रात मैरी और ग्रीशा आपस में बात करते हैं। तभी मैरी ग्रीशा को किस करने लगती है। इसी दौरान नताशा गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और एक न्यूज चैनल में जाकर बताती है कि ग्रीशा को किडनैप कर लिया गया है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। अब देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे का किडनैप हो जाता है, तो ये खबर सुनकर पुलिस तुरंत तलाश में जुट जाती है। वहीं गुस्तावो भी ये सब देखकर परेशान हो जाता है। गुस्तावो जॉन से बोलता है, अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। फिर जॉन गुस्तावो को बोलता है, चिंता मत करो, पुलिस को यहाँ पहुँचने में 2-3 दिन लग जाएंगे और तब तक मैं इस कहानी का एंडिंग सोच लूंगा। अगले दिन गाँव में मंगोल आते हैं जो लुटेरे होते हैं। मंगोलों के सरदार को शादी के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां चाहिए थी। उसी दौरान एक लड़की को मंगोल उठा लेते हैं और उसके डैड उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। तो एक लुटेरे और उस लड़की के डैड के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लुटेरे उस लड़की के डैड की गर्दन काट देते हैं, जो कि नकली गर्दन होती है। फिर सरदार दूसरी लड़की को देखने लगता है तो उसकी नजर मैरी पर पड़ती है और वो ग्रीशा से मैरी को छीन कर ले जाने लगता है। सभी लोग ग्रीशा की तरफ देखने लगते हैं। ग्रीशा मैरी को बचाने के लिए क्या करेगा, लेकिन वहाँ से ग्रीशा डर कर भाग जाता है। तभी मैरी को बोला जाता है कि ग्रीशा को चिल्लाकर बुलाओ, लेकिन ग्रीशा मैरी की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर सेट पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि ग्रीशा भाग जाएगा। ग्रीशा उसी घोड़े के पास जाता है जिसकी वो देखभाल करता था। ग्रीशा उस घोड़े को बाहर निकालता है और वापस मंगोलिया के पास जाता है। दूसरी तरफ लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं। फिर ग्रीशा 2 मंगोलियों को मारकर मैरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान पुलिस वाले ग्रीशा को ढूंढने के लिए उस गाँव में पहुँच जाते हैं, लेकिन ग्रीशा वहाँ नहीं मिलता। पुलिस वाले वहाँ के लोगों से पूछते हैं। तभी जॉन बोलता है, यहाँ तो मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि कोई क्राइम तो नहीं है, इसीलिए पुलिस वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रीशा और मैरी भागते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ग्रीशा हैरान हो जाता है। सन 1860 में पेट्रोल पंप कहां से आ गया। तभी पीछे से एक आदमी उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है और ग्रीशा बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ग्रीशा को होश आता है तो ग्रीशा के डैड गुस्तावो बताता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम पिछले 3 महीने से कोमा में थे। अब ग्रीशा में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। जब ग्रीशा क्लब में जाता है तो ग्रीशा को कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। ग्रीशा को वो सब चीजें सब बेकार और बोरिंग लगती है। ग्रीशा को किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर ग्रीशा उस पुलिस वाले के पास जाता है जिसका ग्रीशा ने एक्सीडेंट किया था और ग्रीशा उसे अपनी महंगी कार की चाबी देकर माफी मांगता है। फिर उसी रात ग्रीशा जब क्लब में बैठा था तो वहाँ नताशा और मैक्स आते हैं और वो दोनों सब कुछ बता देते हैं कि ना ही तुम टाइम ट्रेवल में फंसे थे और ना ही तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो सब तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें सुधारने के लिए किया था। इसके बाद वो दोनों ग्रीशा को मैरी से मिलवाने ले जाते हैं और ग्रीशा मैरी से बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैरी भी ग्रीशा को बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुस्तावो नास्तिया से शादी कर रहा था। वहाँ ग्रीशा भी आ जाता है और उसे शादी की मुबारक देता है। ग्रीशा गुस्तावो को थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से ग्रीशा एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी बन पाया है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।